और मोदी का कभी भरोसा नहीं है कि वो सफेद दाढ़ी वाला कब आके, जैसे 8 बजे आया नोटबंदी कर दी, 8 बजे आया देश को पूरे लॉकबंदी कर दी, और किसी दिन आके कहे देश का संविधान खत्म, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू, कुछ नहीं पता है। और एक झटके में किस दिन ये वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, जो आप इसे कह सकते हैं कि इस जिंदा शरीर में अगर सांस चलने वाली बात है इस देश में, इस लोकतंत्र में, तो ये वोट का अधिकार ही है। समाज अगर मर भी चुका है तब भी मैं इस बात को सीना ठोक कर कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर रितु के साथ हम ये नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मरेंगे तो हम सारे के सारे यहीं मरेंगे। महमूद पराचा भी यहीं, भानु प्रताप सिंह भी यहीं, डीसी कपिल भी यहीं, और बाकी और जो साथी हैं वो भी यहीं। अगर मरेंगे तो डॉक्टर रितु के साथ यहीं इकट्ठे मरेंगे। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो कहाँ घुस गए बिलों में, कहाँ घुसे हुए समाज के लोग। और जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया किसी का कोई अधिकार नहीं बचेगा। ध्यान रखना कि मोदी सरकार अपने पहले ही दिन से लगातार इस देश की 120 करोड़ आबादी को, और ये 120 करोड़ की आबादी बहुजन समाज है। कोई ये समझता हो कि मैं अपने आप में राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये हूं, ये वे हूं, झूठे राजपूत क्षत्रिय बनने से कुछ नहीं होता। इंसान की तरह तो रहो, शेर की तरह तो जिंदा रहो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यही सिखाया, स्वाभिमान से जीना। और अगर मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं, जिनके लिए बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो कहां घुस गए बिलों में, कहां घुसे हुए समाज के लोग। शिक्षित हैं या तो शिक्षित नहीं हैं, और अगर शिक्षित हैं, अपने आप को शिक्षित कहते हैं, तो यहां के दहाड़ो ना, और दहाड़ नहीं सकते तो हमारे साथ में खड़े हो जाओ। संविधान की पावर भी समाज में मौजूद है, और हम संख्या बल में भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 15% के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं बार बार। नहीं, अगर हमने अपने आप को गुलाम बना ही लिया है, गुलाम मान ही लिया है, और हम डर चुके हैं और लड़ना नहीं चाहते या लड़ने से बिल्कुल भाग रहे हैं, तब तो समाज का क्या होगा? फिर उन्हें मारने की भी जरूरत क्या है? भाई अगर कोई व्यक्ति गुलाम बन गया या कोई समाज गुलाम बन गया तो अपने आप में मर गया, फिर तो आप उसके अधिकार कभी खत्म कर दो। और संविधान जब तक है तब तक लोगों के सारे अधिकार हैं, और जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया किसी का कोई अधिकार नहीं बचेगा। ध्यान रखना कि मोदी सरकार अपने पहले ही दिन से लगातार इस देश की 120 करोड़ आबादी को, और ये 120 करोड़ की आबादी बहुजन समाज है। कोई ये समझता हो कि मैं अपने आप में राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये हूं, ये वे हूं, झूठे राजपूत क्षत्रिय बनने से कुछ नहीं होता। हकीकत में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी व्यवस्था में तुम शूद्र ही हो, और SC ST OBC के जो लोग हैं वो इसी में आते हैं, वो शूद्र हैं। तो शूद्र बन के इकट्ठा होके, साथ होके अपने लड़ाई लड़ोगे, बच जाओगे, अन्यथा गुलाम तो तुम्हें बनाया जाएगा, गुलाम बने हुए। ताकत रखता है लेकिन फिर भी अपने संख्या बल, अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा, ये मूल निवासी समाज। नहीं, निश्चित रूप से जब तक वो अपने संख्या बल को नहीं पहचानेगा, अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, भाई इससे बड़ी ताकत आपको क्या दी जाएगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना संघर्ष करके आपको, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, आप शिक्षित हो ना हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कहीं भी हो, आपको वोट का अधिकार दिया ना, एक वोट का अधिकार। और एक झटके में किस दिन ये वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, जो आप इसे कह सकते हैं कि इस जिंदा शरीर में अगर सांस चलने वाली बात है इस देश में, इस लोकतंत्र में, तो ये वोट का अधिकार ही है। और मोदी का कभी भरोसा नहीं है कि वो सफेद दाढ़ी वाला कब आके, जैसे 8 बजे आया नोटबंदी कर दी, 8 बजे आया देश को पूरे लॉकबंदी कर दी, और किसी दिन आके कहे देश का संविधान खत्म, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू, कुछ नहीं पता है। इससे पहले कि वो ये कदम उठाए, अगर समाज जाग जाए, सड़कों पर आ जाए, तो बच जाएगा, अन्यथा बचेगा कुछ नहीं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। एक बहन बेटी बैठी हुई है यहाँ लगातार 3 दिन से, रात दिन, डॉक्टर रितु सिंह के रूप में, मूल निवासी बेटी है। इस बहुजन बेटी बहन के समर्थन में बहुजन नारियों का क्या योगदान बनता है? नहीं, योगदान तो पूरा बनता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और बहुजन समाज की नहीं, उन हर नारियों का बनता है। जैसे आप CNRC में देखें, मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, हमारी माताओं ने वो लड़ाई लड़ी, बहुत तबीयत के साथ में लड़ी, और हम लोग कंधे से कंधा मिला के साथ में थे, डॉक्टर रितु साथ में थी। उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो इस लड़ाई में आके साथ दें।
तो हर किसी की जिम्मेदारी है, अगर कोई समझे तो, और खुद नहीं पता है तो हम बता रहे हैं इस बात को समझ के करें, और हम पे अगर विश्वास है इस बात को जान के तो साथ दे। रक्षाबंधन का धागा आज तक किसी भी बहन बेटी को बचा नहीं सका, चाहे अंजलि हत्याकांड है या अनेकों अनेक बहुजन बेटियां हैं या कोई भी है। अगर कुछ बचा पाएगा तो संविधान, अगर अधिकार दिला पाएगा तो संविधान, अगर आगे बढ़ने का मौका देगा तो संविधान, अगर जीने का मौका देगा तो संविधान, सत्ता हाथ में लेने का अधिकार देगा तो संविधान, हुकूमत चलाने का अधिकार देगा तो संविधान। ये धागे, ये डुगडुगी, ये व्रत, ये उपवास, ये छापे तिलक, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे केवल आप गुलाम ही बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। मर्जी आपकी, आप गुलाम बनने रहना चाहते हैं गुलाम बने, और अगर स्वतंत्र व्यक्ति की तरह स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो देश के संविधान को पढ़ें, संविधान को खत्म करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ सड़क पर आएं, इस आंदोलन में साथ दें, डॉक्टर रितु का साथ दें, हम सबका साथ दें, और अपने संविधान को और अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष करें, तभी कुछ बचेगा। दिल दहलाने वाली बात कही थी डॉक्टर रितु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को, और 25 तारीख से अब तक अनिश्चितकालीन तक। कहीं मैं तस्वीर में ना बदल जाऊं उससे पहले मुझे जिंदा देख लो, तो लोग हिल गए थे उनके ये वक्तव्य को सुन के। क्या कहेंगे सर, इतनी वीरांगना है डॉक्टर रितु सिंह? ये इसमें कोई देखिए अपवाद की बात नहीं है, हम सबकी आंखों के सामने हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो बहुजन समाज के बच्चों के साथ में हुए हैं, चाहे वो रोहित वेमुला का हो, चाहे वो डॉक्टर पायल तड़वी का हो, चाहे वो अभी चंद्रशेखर का हो जो जम्मू कश्मीर में हुआ। ऐसे अनगिनत हैं जो नाम भी हमें नहीं मालूम है, ऐसे कितने ही हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखकर निश्चित रूप से इंसान के मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन समाज अगर मर भी चुका है तब भी मैं इस बात को सीना ठोक कर कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर रितु के साथ हम ये नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बार बार कहा है, फिर कह रहा हूं, डॉक्टर रितु के लिए हम कैंडल मार्च लेकर नहीं जाएंगे। अगर मरेंगे तो हम सारे के सारे यहीं मरेंगे। महमूद पराचा भी यहीं, भानु प्रताप सिंह भी यहीं, डीसी कपिल भी यहीं, और बाकी और जो साथी हैं वो भी यहीं। अगर मरेंगे तो डॉक्टर रितु के साथ यहीं इकट्ठे मरेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।